नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2020 को लेके एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लर्क भर्ती 2020 जिसकी मेन एग्जाम 13 मार्च 2022 को हुई थी, उसकी आज आंसर की है वो जारी कर दी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लर्क भर्ती 2020 की आंसर की कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आपको अपने जो आंसर की है वो मिलाना है। और इसी के साथ इस वीडियो में इसी आंसर की को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी बताने वाला हूं। अगर आपको भी क्लर्क भर्ती 2020 की आंसर की को मिलाना है, चेक करना है या फिर डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2020 की जो मेन एग्जाम है वो 13 मार्च 2022 को हुई थी। और ऐसे में एक दिन तुरंत बाद यानी 14 मार्च 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट ने इसी क्लर्क भर्ती 2020 की आंसर की वो जारी की गई है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी जो आंसर की वो मिलानी है। क्योंकि दोस्तों, जब अपन पहली बार इस आंसर की को देखते हैं तो हमें यहाँ पे समझ में नहीं बैठता है कि हमें किस तरह से आंसर की को मिलानी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अटपटा सा दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल साधारण तरीके से आप अपने आंसर की यहाँ पे मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी पता है कि जो 13 मार्च 2022 को क्लर्क भर्ती की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर जो पेपर था या क्वेश्चन पेपर था उसकी 8 सीरीज थी। ए से लेके एस तक यहाँ पे 8 सीरीज थी। तो यहाँ पे उन सभी 8 क्वेश्चन पेपर की सीरीज के यहाँ पे आंसर की है वो दी गई है। चलिए अब इसको समझते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे मैच करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर तो जो अपना जो क्वेश्चन पेपर था उसकी सीरीज है वो दे रखी है ए से लेके एस तक। और इसके नीचे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर के आगे यहाँ पे देखिए मॉडल आंसर की दी गई है, यानी यहाँ पे आपको ये आंसर की हो मिल जाएंगे। अब मिलान आपको कैसे करना है और यहाँ पे मॉडल आंसर की का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज ए थी, तो ए सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो ए होगा। यानी पहला आपको पता है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो ए को अपन यहाँ पे ए 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, सी को 3 मानेंगे और डी को अपन को 4 मानना है। तो यहाँ पे ए सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। इसके अलावा यदि बी सीरीज की बात करें तो देखिए बी सीरीज के अंदर जो 33 नंबर का क्वेश्चन है उसका भी जो आंसर है वो 1 होगा। इसी तरह से सी सीरीज का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका भी जो आंसर है वो 1 होगा। और इसी तरीके से जिसके पास जी सीरीज है या क्वेश्चन पेपर जी वाला है उसका जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका भी आंसर है वो 1 होगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये ई सीरीज है, ई सीरीज का जो 44 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि अपन जी सीरीज की बात करें, जी सीरीज के अंदर यहाँ पे देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है या पर्सन है उसका जो आंसर की है वो 1 हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मिलाने, यहाँ पे आपको पता है कि टोटल जो 150 क्वेश्चन थे और हर एक जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर का था। तो इसी तरह से आपको इसी सीरीज में जो आपकी सीरीज थी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर वो मिलाने। इसके अलावा आंसर को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसी आंसर की को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात तो ये कि देखिए आपने एग्जाम दे दी और एग्जाम देने के बाद देखिए यहाँ पे आंसर की भी आ गई। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर की के अंदर हमने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर तो सही है लेकिन आंसर की के अंदर उसका जो उत्तर है या फिर आंसर वो गलत दे रखा है, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन लगाने की जो डेट रहेगी दोस्तों वो 16 मार्च 2022 से लेके 23 मार्च 2022 तक आपको ऑनलाइन है वो लगानी पड़ेगी। और ऑनलाइन लगाने से पहले दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन है पर क्वेश्चन के आपको देखिए यहाँ पे 100 रुपए की फीस है वो भी ऑनलाइन है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है यदि ऑब्जेक्शन भी आपको लगाना है तो भी आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। विभाग है वो पैसे कमाना चाहता है। अब गलती ना तो आपकी है और ना मेरी है, और गलती है विभाग की, क्योंकि पर्सन है पेपर है उसने बनाया है, आंसर की है उसने बनाई है। अब गलती का हर्जाना हमें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि विभाग
ये चाहता है अगर अपन ज्यादा फीस रख देंगे तो हो सकता है कि कम से कम यहाँ पे ऑब्जेक्शन आएंगे, ताकि हमारे माथा फोड़ी नहीं रहे। तो बताइए ये बात मैं आपको सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ, उसको भी आपको कमेंट में अपनी राय है वो दे देना। तो कहने का मतलब है ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन वो डालना। अब ऑब्जेक्शन आप कैसे डालोगे? तो दोस्तों ऑब्जेक्शन डालने के लिए आपको राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है, और जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वहां से आपको सबसे पहले अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के लिए देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो आईडी है वो डाल देनी, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, और नीचे ये जो कैप्चा आई है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देनी। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो देखिए फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन का लिंक नहीं आ रखा है। आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑब्जेक्शन का लिंक है वो मिल जाएगा। फिलहाल तो होम आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है। तो यही या फिर साइड में कहीं पर भी यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्शन का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और जिस क्वेश्चन के अंदर कोई गलती है, कोई दिक्कत है, उस क्वेश्चन नंबर आपको डालना है, संबंधित उसका प्रूफ आपको साथ में अपलोड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो विभाग उसकी जांच करेगा और हो सकता है अगर वो सही पाया जाता है तो आंसर की के अंदर कोई चेंजमेंट है वो कर दिया जाए। हालांकि फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्शन की डेट है वो शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 16 मार्च 2022 से ऑब्जेक्शन की डेट है वो पोर्टल पे ऑनलाइन है वो शुरू होगी। तो इस तरह से तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये जो आंसर की है आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है या तो आप राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। करना क्या है कि सीधा आपको राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए आपको लिंक है वो मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह की जो पीडीएफ फाइल है आपके सामने ओपन हो जाएगी। डाउनलोड है यहाँ से कर लीजिएगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर आपको 3-4 बार है वो क्लिक करना पड़ेगा, यदि आप एक क्लिक के अंदर ये आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। इस वेबसाइट पे आप जैसे विजिट करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक सेक्शन है वो मिल जाएगा लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब, और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। क्लिक कीजिएगा, 1 क्लिक के अंदर ये आंसर की आप यहां से डाउनलोड है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है वो डाउनलोड करने का। इसके अलावा यदि आंसर की को लेके या इस वीडियो को लेके आपकी कोई शिकायत है, कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी हो शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है इसे भी दबा देना, और उसके बाद ये ऑल नोटिफिकेशन है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि इस बारे में या कोई भी अपने चैनल पर कोई लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित लेटेस्ट जो अपडेट हैं उनकी जानकारियां आपको समय समय पे वो मिलती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।